अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बिरयानी की रेसिपी। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने से बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी और चावल खिले खिले बनेंगे, टूटेंगे नहीं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ लिया है। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ मिक्स ही यूज़ कर रही हूँ। 3 गिलास मैंने पानी लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको कट कर लिया है। 3/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें गोश्त, प्याज, हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 20 से 22 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अगर ढक्कन उठाने के बाद इसमें पानी हुआ थोड़ा बहुत तो आप उसको ड्राई कर लीजिएगा। अब हम चावलों की मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। 2 चम्मच ऑयल, तेज़ पत्ता लिया है, बादियान का फूल लिया है और एक लॉन्ग पेपर लिया है। 2 चम्मच नमक के लिए हैं। सबसे पहले हम चावलों को अच्छी तरह धो के 30 मिनट के लिए भिगो लेंगे। सबसे पहले चावल बॉईल करने के लिए पानी लेंगे। पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल, नमक और जो साबुत गरम मसाला जात लिए थे वो शामिल करेंगे। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हम कोई भी एसेंस इसमें यूज़ नहीं कर रहे। जो मसाला जात हमने इसमें शामिल किए हैं उससे ही इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। चावलों को 90% डन करने के बाद इनको छान लेंगे। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप ऑयल लिया है, 3/4 कप दही लिया है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको कट कर लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला। यहाँ मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूँ। आलू हमने बॉईल करके यूज़ करने हैं बिरयानी में, वरना आलू खटास की वजह से सही से पकते नहीं हैं और कच्चे रह जाते हैं। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है जिसमें बादियान का फूल, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, साबुत ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्चें शामिल हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, 6 से 7 दाने आलू बुखारे के, 2 चम्मच लेमन जूस, 1/4 चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। मेक श्योर कि आप ये फ्रेश ही यूज़ करें ताकि आपको कोई अलग से एसेंस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। आधा चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला। चलें जी, अब हम मसाला बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। कढ़ाई के नीचे मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। मसालों को आपने तेज़ आंच पे नहीं कड़कड़ाना वरना ये जल जाएंगे। अच्छी तरह इनको कड़कड़ाने के बाद अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे दम पे ताकि ये अच्छी तरह सोते हो जाएं और इनको मैश करने में आसानी रहे। टमाटरों को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह आपने इनको अच्छी तरह मैश कर लेना है। टमाटरों को अच्छी तरह हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे, धनिया पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, आलू बुखारा। इनको शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इनकी भुनाई कर लेंगे।
मसाले की भुनाई हम लोग मीडियम फ्लेम पे करेंगे। भुनाई के दौरान इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके और जले ना। मसाले की भुनाई हमने अच्छी तरह कर ली है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसकी भी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे, लेमन जूस शामिल करेंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई जारी रखेंगे ताकि तमाम मसाला जात आलूओं के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएं और आलू फीके फीके से ना रहें। ये देखें जी, गोश्त और आलूओं की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। यहाँ मैंने 1 चम्मच इसमें नमक शामिल किया था क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था। आप लोग नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। गोश्त और आलूओं की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, बिरयानी मसाला शामिल करेंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक जो दही ने पानी छोड़ा है वो ड्राई नहीं हो जाता और इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार नहीं हो जाता। इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे हम पकाते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें जी, दही ने जो पानी छोड़ा था वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। हमने मसाले की कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है, इससे ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना। अब हम इसमें जायफल और जवतरी का पाउडर शामिल करेंगे। ये हमने लास्ट पे ही शामिल करना है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिरयानी का मसाला प्रिपेयर हो चुका है। अब हम लेयर्स लगाने की तरफ चलते हैं। लेयर्स लगाने के लिए मैंने यहाँ धनिया और पुदीना लिया है, थोड़ा सा 4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको सेंटर से इस तरह कट लगा लिया है। थोड़ा सा फ्राइड हमने प्याज लिया है, थोड़ा सा ज़र्दा रंग लिया है, 1 लीमू लिया है जिसको इस तरह कट कर लिया है। थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें से निकाल लिया था। इसके ऊपर हमने चावलों की लेयर लगा दी है। अब हम इसके ऊपर फ्राइड प्याज की एक लेयर लगाएंगे, धनिया और पुदीने की लेयर लगाएंगे, हरी मिर्चें रखेंगे, अब हम दोबारा इसके ऊपर मसाले की एक लेयर लगा लेंगे। ये देखें जी, सारा मसाला हमने शामिल कर दिया है। दोबारा इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगा देंगे, इनको अच्छी तरह लेवल कर लेंगे। इसके ऊपर धनिया और पुदीने की एक लेयर लगाएंगे, फ्राई प्याज की एक लेयर लगाएंगे, लीमू रख देंगे। अब हम इसके ऊपर ज़र्दा रंग छिड़क देंगे। आप चाहें तो इसको पानी में मिक्स करके भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह थोड़ी थोड़ी जगह पे हम इसको शामिल कर देंगे अच्छी तरह। ये देखें जी, बिरयानी की हमने अच्छी तरह लेयर्स लगा ली हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख लेंगे। ये देखें जी, बिरयानी को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम खोलते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सी गर्मा गर्म बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार सी खिली खिली सी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं चावल बिल्कुल अलग अलग हैं, टूटे नहीं हैं। ये देखें जी, बिरयानी को हम लोगों ने डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें और मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।